हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह की बहुत बड़ी अपडेट है। वैसे तो कल रात को ही रीट लेवल 1 और 2 का 2022 का सिलेबस जारी हो गया था, लेकिन लेकिन उस सिलेबस का डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में मैं करूंगा। आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, कोई भी बात आप स्किप नहीं करेंगे। यदि आप स्किप करते हैं तो आप ये मान लेना आप सिलेक्शन की दौड़ से पहले ही दिन बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा वो 50% सिलेबस यही तय करता है कि आपने उसको किस प्रकार समझा है। दूसरी बात ये कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। आपको पता है पहले एक एग्जाम होता था, अब दो एग्जाम होंगे। पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा। जो प्री होगा वो क्वालिफाइंग नेचर है, जो मेंस होगा वहां से आपका मेरिट बनेगी। अब लेवल 1 के लिए इस वीडियो में और लेवल 2 के लिए इस वीडियो में, दोनों के लिए हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये समझाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। 150 सवाल आपके आने वाले हैं, 300 नंबर के आने वाले हैं। किस चीज से कितने कितने सवाल आपके आएंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, नेगेटिव नकारात्मक अंकन कितना होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको वैकेंसी डिटेल्स आपको पता है, क्योंकि चूंकि लेवल 2 रद्द हुआ था तो 31,500 वैकेंसी उनकी है। और लेवल 1 की जो है ये L2 का है। L1 के अंदर चूंकि आपको पता है एक बात कि 15,500 पदों पर भर्ती, 15,000 पदों पर जो भर्ती है वो अभी होने जा रही है। और नहीं, 15,500 पदों पर जो भर्ती है वो अभी होगी। और उसके बाद जो 15,000 पद हैं इनका भर्ती 2022 वाली है, क्योंकि चूंकि ये रद्द अभी तक नहीं हुई है। अगर ये रद्द होने की संभावना है या रद्द हो जाती है तो ये भी 31,500 हो जाएगी। इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा, इसके बारे में आगे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। और इस चैनल पर कोई नकारात्मक बात मेरे तरफ से नहीं होगी आज से कि रद्द होगी नहीं होगी। मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। जो होगा कोर्ट और सरकार के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हाँ, प्रिडिक्शन सही हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन उसका क्या होता है कि दो गुट में बढ़ जाता है और वो टूटने का काम हो जाता है। तो आज से इस चैनल पर कोई भी नकारात्मक बात नहीं होगी। अगली जो बात है वो ये है कि आपकी एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है, आपको पता है आपका जो प्री होगा, मतलब रीट की जो एग्जाम होगी पात्रता परीक्षा, उसको करवाएगा आपका माशीबो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो करवाएगा आपका RSM SSB, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। इसके बाद एग्जाम डेट आपको पता है सभी को 23 और 24 जुलाई आपका एग्जाम डेट होने वाला है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे लगता है इस वीक में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी ही आपकी विज्ञप्ति आने वाली है। रिजल्ट आपका प्री का जो आपका 23 और 24 जुलाई को एग्जाम होगा, तो आप ये मान करके चलिए कि कम से कम आपका 15 दिन मैक्सिमम है, 15 दिन के अंदर आपका आंसर की प्लस रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सिलेबस आपका जारी हो चुका है और एग्जाम 2 शिफ्ट में है, 23 और 24 को। चलिए आगे देखते हैं, सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला इसका बात यह है कि परीक्षा 300 अंकों की होगी, एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। आपको पता है 2.5 घंटे का एग्जाम है, वही आपका इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 नंबर का आपका पेपर है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और यदि आपका 1/3 नेगेटिव है, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, 0.67 आपका नकारात्मक अंक होगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना। मतलब आप ये मान करके चलिए कि बिल्कुल पटवारी वाला सिस्टम है। पटवारी के अंदर जिस प्रकार, यदि मान पटवारी वाला समझो चाहे कैसे भी समझ लो, मतलब आप 150 के पूरे 150 करके आ गए और अगर आपके 120 सही होते हैं तो सीधी सी बात है आपका जो अंक बनेगा 240, और 30 आपके गलत होते हैं तो 30 का 2/3 आप कर सकते हैं नेगेटिव। दोस्तों 1/3 नेगेटिव है वो, लेकिन 1/3 का मतलब है 1 पर 1/3, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसका मतलब हो गया 2/3। सिंपल सी बात है। यदि यहाँ से आप नेगेटिव कटेंगे तो आपके 20 नंबर नेगेटिव हो जाएंगे और आपका स्कोर हो जाएगा 220। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है आज ही। इसके बाद जो अगली चीज समझनी है वो ये है कि आपके हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर तो इतना ही है। अब आगे आ जाइए। और एक चीज, गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं और नकारात्मक अंकन होगा, ठीक है। और एक चीज, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। सबके अंदर आपको क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक सही होगा। मतलब आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। अभी दोस्तों बात करते हैं लेवल 1 की। देखो लेवल 1 के अंदर क्या है कि टोटली इसको जो है 6 पार्टों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको क्या है कि 6 पार्टों में डिवाइड की बजाय आपको इसको मैं 5 पार्टों में समझा देता हूं। देखो समझने की कोशिश करना। क्या है, ये है राजस्थान का आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। एक सेकंड रुकिए।
हिस्ट्री और कल्चर, ये 3 चीजें आपके इसमें हैं। एक सेकंड रुकिए दोस्तों। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आपका राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर है। उसके बाद जो आपका सेकंड चीज है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मतलब आपका एक तरीके से हल्की फुल मतलब नॉर्मल चीजें, जैसे आपका राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, सॉरी राज्य पशु, राज्य पक्षी, और ये सब राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, मतलब जो करंट अफेयर से रिलेटेड संबंधित चीजें, और ये सारी चीजें, ये सामयिक विषय आ गए आपके। एक आपका आरटीई एक्ट हो गया, तो टोटल 90 क्वेश्चन, 90 अंक यहाँ से, 90 अंक यहाँ से, मतलब 45 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले, 45 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले। अब देखो, ये तो है आपका सब्जेक्ट और ये है आपकी पेडागोजी। सीधी सी बात है, मतलब टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां वाला तो ये वाला पोर्शन है, और ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, मतलब न्यूमेरिकल। और दोस्तों एक चीज, आपको इंग्लिश जरूर तैयार करनी पड़ेगी, इंग्लिश। और जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है संस्कृत को नहीं रखा गया है मेंस के अंदर, मेंस के अंदर संस्कृत नहीं आ रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। मेंस में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश का वैल्यू समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों एक बात और मैं यही बताना चाहता हूं, जो लोग दौसा से हैं, जो दौसा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरे बैचेस चलते हैं, यदि आपको ऑफलाइन पढ़ना है, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो दोस्तों देखो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन जो बैचेस हैं वो मेरी दौसा के अंदर चलती है, देव क्लासेस के अंदर। जिसको पढ़ना है वो देव क्लासेस के अंदर, हम रीड के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में, आप वहाँ आकर के अपनी जो भी सेवाएं हम प्रदान करें आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी होगा आप वहीं आकर के हमसे भी मिल सकते हैं। बड़ी कोचिंग है, आप खुद जानते हैं दौसा के अंदर, तो आप वहाँ आकर के बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों शैक्षणिक मनोविज्ञान, आपका साइकोलॉजी, ठीक है, PSYCHOLOGY, क्योंकि इंग्लिश वहां मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सूचना संप्रेषण तकनीकी, सूचना तकनीकी मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बताया, आपके 45 क्वेश्चन यहाँ से, 45 क्वेश्चन यहाँ से। अब देखो एक बात समझो, ये 10-50 मतलब 10 पंजे 50 और 40 90। अब आप देखो 10 नंबर का हिंदी और 8 नंबर की इसकी पेडागोजी, ऐसे ही 10 नंबर का इंग्लिश, इसकी 8 की पेडागोजी, ऐसे ही मैथ में 10 और इसकी 8 की पेडागोजी, और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस 10 + 8, और SST भी 10 + 8। अगर आप इन सबका टोटल करते तो ये भी 90 हो जाता है, मतलब 45 क्वेश्चन इन दोनों से मिलाकर के पोर्शन से पूछने वाले हैं आपसे, सब्जेक्ट से। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद जो है आपकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के अंदर आपके जो है दे रखा है 20 अंक हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से, और सूचना संप्रेषण से 5 क्वेश्चन। यदि आप टोटल करें 45, 45, 45 और 10 + 5, तो इन सब का टोटल जो सम बनेगा वो आपका बन जाएगा 150 क्वेश्चन। 45 दिया 135, और 10 145, और 5 150। तो आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ से आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से भी आपके 45, 45 इन दोनों को मिला करके, और 10 क्वेश्चन यहाँ पे और 5 क्वेश्चन यहाँ पे। अब दोस्तों एक बात समझने की, देखो तैयार कर लेना। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम एक बार दोस्तों हम लेवल 2 की भी बात कर लेते हैं। एक चीज और दोस्तों देखो, अब आउट ऑफ सिलेबस की बात मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हार्ड आ जाए और आप बोलो कि पिछली बार तो क्या था कि आपकी ये था कि क्वेश्चन स्तर जो था वो उच्च प्राथमिक था, और जो क्वेश्चन कठिनाई का स्तर था वो माध्यमिक था। लेकिन इस बार क्या किया है लेवल 1 में भी, कि आपका जो अंतर वस्तुओं का स्तर होगा वो माध्यमिक होगा, और जो कठिनाई का स्तर होगा वो उच्च माध्यमिक होगा। 12th लेवल, मतलब आपका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है इस बार। लेवल 1 का ध्यान रखना, बहुत तगड़ा कंपटीशन हो गया है। एक तरीके से कट ऑफ को तो बिल्कुल डाउन करके छोड़ेंगे इस बार। दूसरी बात, ये आपका लेवल 2 का सिलेबस भी आप समझ लो। यहाँ देखो दोस्तों, इनका जो पोर्शन है वही 300 अंक का है। इनका जो भूगोल मतलब जियोग्राफी, हिस्ट्री, और जो इनका सांस्कृतिक कल्चर है ये 70 मार्क्स का है, मतलब 35 क्वेश्चन इनके यहाँ से आने वाले। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, और ये सारा दोनों के अंदर सेम है। वहां पर ये दोनों मिलाकर के जो है आपका 180 मार्क्स, मतलब लगभग 90 क्वेश्चन थे। और यहाँ लेवल 2 वालों के जो है इसके 65 क्वेश्चन, मतलब 130 नंबर का ये पोर्शन है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद समझो संबंधित विषय, विद्यालय विषय का ज्ञान, मतलब इनका जो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है प्लस इनका शैक्षणिक रीति है, ये वाला जो पोर्शन है ये 140 नंबर का है, और 20 नंबर की साइको, और 10 नंबर का इनका आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी सूचना संप्रेषण है। मतलब जो है यहाँ पर ये तो 30 का सेम है इनका,
तो लेकिन जैसे लेवल 1 के अंदर क्या था, जो सब्जेक्ट प्लस उसका पेडागोजी था वो 90 मार्क्स का है, लेकिन लेवल 2 का एग्जाम है तो ऑब्वियसली बात है इनका 50 नंबर का वेटेज यहाँ बढ़ा दिया और इसको 140 कर दिया, 140 यहाँ किया। और 50 को मैनेज कैसे किया, 50 को मैनेज ऐसे किया कि यहाँ पर जो इनका 20 नंबर यहाँ पे कम कर दिए और 30 नंबर यहाँ पर कम कर दिए। क्या बोलते हैं, आपका राजस्थान का सामान्य विज्ञान जो भी है, ये लेवल 2 का इस तरह का एनालिसिस है। आप पूरी बात ढंग से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बात अच्छे से और वापस समझाता हूँ कि लेवल 1 वालों को तो किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है, लेवल 2 वालों को किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है। देखो दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 सीधी सी बात है। पहले लेवल 1 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो लेवल 1 के अंदर क्या है कि सब ये जो 3 पोर्शन है, इन तीनों का वेटेज जो है आप ये समझ करके चलिए 90 90 90। और सबसे मेन चीज ये है कि आपको जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है ना, वो करनी है पहले और दूसरे पोर्शन पे, क्योंकि ये पोर्शन आपका ऑलरेडी तैयार है पुराने लोगों का, और नए बच्चे भी इस पोर्शन को बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे। अब जिनका लेवल 1 चूंकि रद्द नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि वो मेंस की तैयारी करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका चांस अच्छा होगा एग्जाम में मार्क्स गेन करने का। लेकिन यदि जो लोग L1 रद्द करवाना चाहते हैं और यदि रद्द हो जाती है तो सीधी सी बात है सभी को ही फिर प्री क्लियर करना पड़ेगा, और हो सकता है ऐसे में कुछ बच्चों की पात्रता भी चली जाए, क्या पता प्री भी क्लियर हो कि ना हो। लेकिन मैं इसका मतलब ये कतई भी नहीं कह रहा हूं कि मैं रद्द करवाना चाहता हूं, आप लोगों के डिसीजन से, वो आप चाहते हैं आपको क्या करना है। मेरा काम केवल आपको समझाना है कि, और मैं तो चाहता हूं जो भी हो सच की जीत हो। यदि पेपर में चीटिंग हुई है तो पेपर रद्द हो, मैं साफ कह रहा हूं। एक हमें 31 साढ़े 31 पे मौका मिलेगा। लेकिन यदि रद्द नहीं हो, क्या एक तरीके से यदि मेहनती लोग ज्यादा हैं इसके अंदर और बेईमान थोड़े बहुत है, और यदि उनका एलिमिनेट कर दिया जाए किसी भी प्रकार से या वैकेंसी बढ़ा करके इस भर्ती को बचाया जाए, तो सीधी सी बात है तब मेहनत वालों की जीत होगी। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मेहनत वाले भी सफल हो। जो भी सत्य होगा वो 20 अप्रैल को पता चलेगा क्या होता है। तो अब बात केवल इतनी सी है, लेवल 1 वालों को जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है ना, वो इन्हें 180 नंबर पे करनी है। और लेवल 2 वालों को जो मेहनत करनी है ना सबसे ज्यादा, वो करनी है, मैं सीधा सा बता रहा हूं, उन लोगों का भी ये जो पोर्शन है ये सारा तैयार है, नीचे के ये सारी चीजें। उनको सूचना संप्रेषण तकनीकी के 5 सवाल आएंगे, इनको ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेन चीज है इनका ये 135 नंबर का जो ये पोर्शन है, यही इनका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अब दोस्तों देखो, मैं इसमें भी एक चीज बताता हूँ। 130 नंबर तो ये हैं, जैसे लेवल 1 के अंदर 180 नंबर तो ये हो गए। और इंग्लिश, क्योंकि अब सबको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो 10 और 8 18, मतलब 20 नंबर का जो ये पोर्शन है, लगभग 18 नंबर का जो पोर्शन है 198 दोस्तों, ये है लेवल 1 के अंदर। और लेवल 2 के अंदर भी 130 प्लस जो ये 18 नंबर है इंग्लिश के, यही के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो कि 158 टोटल हो रहा है। मुझे लगता है इससे बेहतर एनालिसिस आपको सिलेबस की कहीं नहीं मिलेगी। अब आप पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ नहीं करनी है। और दोस्तों आपको प्री से ही आपका क्वालिफाइंग है, आपको पता है 90 नंबर लाने, तो आपको शुरू से ही मेंस को फोकस करके तैयारी करनी है। आप ऐसे समझ लो कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, जहां पर मेंस को ही फोकस करके तैयारी की जाती है, चाहे बिगिनर्स हो, चाहे जो क्या कहते हैं कि अचीवर्स हो। बिगिनर मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं या जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, वो होते हैं अचीवर्स। जो भी हो, उनको मेंस को फोकस करके टारगेट करना है। सिलेक्शन वही लेकर के जाएगा जो मेंस को फोकस टारगेट करेगा, सीधी सी बात ये है। और मैं अपना बता चुका हूं, यदि हमसे मिलना चाहते हैं तो देव क्लासेस में संपर्क करें, दौसा के लोग। बाकी यदि कोई बाहर से आकर के भी पढ़ना चाहता है तो यहाँ रूम लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकता है। काफी अच्छी फैसिलिटीज है देव क्लासेस में, रीट के बैच स्टार्ट होने वाले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।